हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 2 के अंतिम जो 20 दिन बचे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस पर कुछ बताइए। तो देखो, मैं कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि इस वीडियो के बाद आपका हो सकता है 4 से 5 मार्क्स बढ़ने लगे और आप और अच्छे से तैयारी करने लगो। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। टाइम कम है तो वीडियो आप 1.5x या 2x पे देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि मॉक कितने और किसको देने चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप बिना सोचे समझे और बिना प्लानिंग के करेंगे ना तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो भी पढ़े हैं उसमें से ही 4-5 मार्क्स कम और ज़्यादा कैसे और किसके होते हैं, ये भी चीज़ आप समझ लो। आप जो चीज़ 1 साल में नहीं कर पाए हो उस 20 दिन में आप नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, एडवांस मैथ क्या है और इसमें क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चौथा, करंट अफेयर्स का क्या सॉल्यूशन निकाला जाए और कैसे पढ़ा जाए। पांचवा, जीके जीएस। ठीक है, ये जीएस वर्सेस मैथ्स और रीजनिंग, ये भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार किसी एग्ज़ाम का सीबीटी 2 देने जा रहे हैं या बहुत साल से देने जा रहे हैं फिर भी आप नहीं समझे तो ये भी समझना ज़रूरी। और लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन आपको दूंगा। हो सकता है कुछ लोग को बुरा लगे लेकिन मैं बोलूँगा। फिर टारगेट, टारगेट आपको कितना रखना चाहिए। बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। आपका एम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 आपको पता है, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए 120 और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। 1/3 निगेटिव है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब आपको पता है। मॉक वर्सेस रियलिटी, पहली चीज़ हम इस पे बात करते हैं कि किसको और कितना मॉक देना चाहिए। तो देखो भाई, आज आपसे अपने आप से एक सवाल पूछो। वो सवाल क्या होना चाहिए आप समझ लो। क्या आपने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है? पहला सवाल आप यही करिएगा, क्या आपने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है। और ये कौन पूछ सकता है? जिसका सारा सिलेबस कंप्लीट हो। तो पहला क्या है कि क्या आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है। अब सारे में भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी, कहाँ से सेट करनी है। एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट वाला जो हुआ था उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं और एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सब चीज़ें देख के। तो देखो, अगर आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया है, सब कुछ रिवाइज कर लिया है, करंट अफेयर अच्छे से दे लिया है, तो आप डेली एक मॉक दे सकते हैं। और मॉक क्यों देंगे और कैसे देंगे? मॉक में आप बस टाइम मैनेज करना सीखिए। जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर जो पढ़े हैं उसी में से गलत हो रहा है तो फिर से उसको पढ़िए और रिवाइज करिए। तीसरी चीज़, अगर कोई इंटरेस्टिंग नई चीज़ मिल रही है तो ही नोट करिए, नहीं तो इस समय मत नोट करिए, बस उसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ उसका एनालिसिस अच्छे से करिए कि मान लीजिए मैथ्स के सवाल आप कर तो ले रहे हो लेकिन एक इजी सवाल में भी आप जो सही सवाल है उसका भी एनालिसिस करिए कि कहीं आप 1 मिनट तो नहीं लगा दे रहे हैं जो जिसमें 20 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। और किसको नहीं देना चाहिए? जिसका सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे मैथ्स का हो, उसको अभी मॉक नहीं देना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं मॉक के ऊपर कम डिपेंड होता मैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि मॉक अगर आप देंगे तो 90 मिनट का मॉक होगा और उसका 90 मिनट एनालिसिस, तो आपके 3 घंटे इसमें चले जाएंगे। और 3 घंटे में मैं अगर करंट अफेयर या मैथ्स वगैरह पढ़ता तो 2-3 मार्क्स मेरे बढ़ते, क्योंकि मैं पहले से मॉक दे चुका हूँ। तो आप डेली मॉक मत दीजिए, दूसरे तीसरे दिन एक मॉक दीजिए अगर मन करे तो। अगर आपका टाइम मैनेज अच्छा हो रहा है, मैथ्स के सवाल अच्छे से कर ले रहे हैं, रीजनिंग के कर ले रहे हैं, तो अब देखिए सीबीटी 2 से क्या सोचना है। कुछ चीज़ें मैंने देखी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला सीबीटी 2 हुआ था, जल्दी जल्दी इसको बताते हैं। उसमें अरिथमेटिक मीन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट से 8-10 सवाल, मतलब ये समझ लो कि 2 शिफ्ट में 8-10 से ज़्यादा ही सवाल थे, मतलब 5 से 6 सवाल इन 3-4 टॉपिक से आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी 2 सवाल आ रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट, ट्रेन से भी सवाल आ रहे हैं। अलजेब्रा से 6-7 सवाल थे दोनों शिफ्टों में, तो मतलब मान लो 2 से 3 सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ज्योमेट्री नो नहीं आ रही, मेंसुरेशन आप अच्छे से पढ़ लेना कि पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, और
बेलन का आयतन क्या होता है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत निर्णायक आपके लिए होने वाला है। इसको आप 3-4 घंटे पढ़ के 2-3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, लेकिन जीएस में 3-4 घंटे आप मार्क्स का श्योर नहीं हो सकते हो, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, उसको पढ़ लीजिएगा। मिसलेनियस सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है 6-8, इसको भी आराम से बनाना है और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पहली बार में बन जाए, पेपर में 2-3 बार ना बनाना पड़े, इस चीज़ का ध्यान देना। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, सिलोगिज्म हो गया, ऑड वन आउट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इस पे इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये पहली ही जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉलिटी से अच्छे से पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी, इसमें थोड़ा सा घुस घुस के पढ़ना, जैसे 40B में क्या है, 43B में क्या है, और CBT 2 का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है। करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने के पढ़ लेना, 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कंप्यूटर में 1-2 वीडियो मैंने भी डाली है, बाकी जो भी आप सोर्सेस हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ हिस्ट्री में ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता बढ़िया से पढ़ना, मौर्यन एम्पायर पढ़ लेना, इसमें चंद्रगुप्त, अशोक, सतवाहन, कुषाण, शक वंश, ये उत्तर मौर्य काल है, वाकाटक, वर्धनाथ जो साम्राज्य था इनके बारे में, सुंग डायनेस्टी इनके बारे में पढ़ लेना। दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट होती है, मुगल एम्पायर, चोल, राजपूत, पाल डायनेस्टी इनको पढ़ लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। अब मैं क्यों कह रहा था कि जो भी पढ़े हैं उसमें से ही 4-5 मार्क्स कैसे पढ़ेंगे, तो देखो भाई, अगर आपने जो भी पढ़ा है, कुछ चीज़ें समझो, जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स अगर आपने अच्छे से बनाए हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स हैं आपके पास, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा सिलेबस का नोट्स आप अपने रखिए, तो उसका आप रिवीजन करिए। और रिवीजन ये नहीं होता कि एग्ज़ाम में हर चीज़ गलत ही आती है, एग्ज़ाम में मतलब बहुत कठिन ही आता है, सरल चीज़ें भी आती। रिवीजन अगर आप ढंग से करेंगे ना, तो कोई बच्चा ऐसा होगा जो रिवीजन ढंग से नहीं, वो पढ़ी हुई चीज़ भी गलत करके आएगा, लेकिन आप पढ़ी हुई चीज़ कम से कम गलत करके नहीं आएंगे, तो एक स्टेप आप उससे फर्दर आगे हैं। अगर आपका रिवीजन हो जाता है, उसके बाद कोई नई चीज़ आप पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो आप रिवीजन अच्छे से करेंगे तो जो भी पढ़े आज तक, जो भी मॉक दिए उसमें कुछ क्वेश्चन सेव किए होंगे, हर एक चीज़ रिवाइज करके, हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आपको जाना है। ये आपके एग्जाम में 4-5 मार्क्स इफेक्ट डालेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, ये मैंने खुद के ऊपर आजमाया और बहुत सारे लोग ये चीज़ बताते हैं। एडवांस मैथ में भाई मेंसुरेशन अच्छे से देख लेना और ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे भी बैठेंगे, वो ये सब चीज़ें गलत नहीं करेंगे। करंट अफेयर जो पहले आपने पढ़ा होगा CBT 1 के लिए, उसको तो रिवाइज करना ही करना है, और लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर आप जरूर देख लेना अच्छे से। उसमें अवार्ड्स वगैरह, खेल हो गए, इंडेक्सेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना ही पड़ेगा। नोबेल प्राइज़ आया है, उसको भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये फिर अब GS वर्सेस मैथ्स और रीजनिंग के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो भाई, मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसमें GS 50 क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि भाई सिलेक्शन यही निर्धारित करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस सिलेक्शन वो यही निर्धारित करेगा, लेकिन उसके लिए जो मैथ रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, तो वो इसमें अगर 65+ लाया तब यहाँ पे रोल बनेगा। अगर आप यहीं पे 55 से 60 के बीच में रुक गए ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे आपको उतना कुशन नहीं मिल पाएगा भाई। अगर आप बहुत ही तेज हो GS पढ़ने में, सब कुछ रट डाले हो, तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि ये 65+ मार्क्स आपके UR में या किसी भी कैटेगरी में हो तो सिक्योर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है। आप बहुत सारा पढ़ के भी कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ मैं इतना मार्क्स ले आऊँगा, तो ये चीज़ आप समझ जाइए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो पढ़े रिवाइज करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि रिवाइज तो करना ही करना है, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, ये चीज़ आप समझ लेना। करंट अफेयर का अच्छे से रिवीजन करो, जो भी एग्जाम हुए अभी रिसेंट उनके सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ो। ये नहीं कि एक तरफ से उठा दिए गाथा और पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और ऑनलाइन वीडियोज़ से बचो इस समय। जो भी क्या मैराथन क्लास में रिवीजन हो रही, किसी का रिवीजन से काम नहीं बनेगा, आप अपना रिवीजन करिए। आप जो मैराथन पढ़ेंगे उसको वो रिवीजन नहीं होगा, नई चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दें। आप लोग के मन में ये भी चल रहा होगा कि टारगेट कितना रखना चाहिए, तो टारगेट भाई मेरे हिसाब से आपको 100 मार्क्स टारगेट तो रखना ही चाहिए। 100+ भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है,
क्योंकि आप एग्ज़ाम के लेवल, और मैं आपको बता दूं एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन वाला CBT 2 है उसमें कोलकाता में लोग 95 पाकर भी जो है वो 95 मार्क्स लाकर भी जो है वो नहीं श्योर है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और इसमें तो सीबैट भी नहीं है कोई, ये भी आप ध्यान देना है। इसमें सिर्फ स्किल टेस्ट है, वो भी 1-2 पोस्टों के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रख। मोटिवेशन के लिए भाई मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। पहली चीज़ आपको खुद से अभी पूछना चाहिए कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी है, क्या क्या ज़रूरत थी आपको इस प्रिपरेशन की। आप भी कोई बीटेक सीटेक करके कोई अच्छा सा एक प्रोफेशनल कोर्स करके कहीं जाके 40-50 हज़ार की जॉब आराम से पा सकते, तो फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बीटेक करने के पैसे नहीं थे, इतना मेरा एकेडमिक अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, मेरे फादर मतलब हमारी प्रतिष्ठा है गवर्नमेंट जॉब लाना, मेरे गांव में सब लोग के गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला सवाल आपको यही होना चाहिए कि भाई प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करें, और जब किए थे तो उसको अब ख़त्म करने की बारी है, तो हम ख़त्म करेंगे। दूसरी बात, कोई और ऑप्शन है अगर आपको ये जॉब लेना है, ये सेकेंड एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप तभी आप पूरी तरह से मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो जी जान लगा दो भाई, मैं बस इतना कहूँगा, कोई भी कसर मत छोड़ो, 100% दो। होना ना होना वो दूसरी बात है, लेकिन आप अपना 100% दो। तीसरी बात, बी लॉयल टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार बनो। डेली टारगेट सेट करो, डेली रात में पूछो क्या मैंने किया है, पूरा नहीं किए तो पूरा करके ही सो। ये 20 दिन आपके लाइफ के आगे के सारे साल आपका जीवन सुधार सकते हैं, ये चीज़ समझ लीजिएगा, ठीक है। और जिनका, भाई मैं बस इतना ही कहूँगा, खुद से ईमानदार होकर पढ़ाई करो, अपना 100% दो। जो भी टारगेट सेट करो उसको पूरी तरह से एकदम जी जान लगा के करो। कहते नहीं 1% चांस हो तो भी लड़ जाता है आदमी। आपके पास यही एक एग्ज़ाम है, आप कम से कम 60-65 लाख लोगों को पिछाड़ के यहाँ आए हो, तो इसमें अपनी प्राथमिकता सेट करके पूरा एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और मैं प्रीवियस ईयर वगैरह टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।